मौजूद हैं शिक्षक वर्ग से। आप बताएं कि क्या स्थितियां हैं शिक्षा को लेकर के और शिक्षकों की खास तौर पे कैसी उम्मीदें हैं। देखिए, मैं विवेक दुबे, प्रदेश मीडिया प्रभारी, छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ से हूँ। हमारी सबसे बड़ी मांग जो है वो वर्तमान में सिविलियन है। आपने देखा भी होगा कि पिछली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा कर्मियों के वर्ष बंधन को लागू कर सवालों के घेरे में भी आई और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। जानबूझकर सरकार द्वारा पिछले बार यह कोशिश की गई कि शिक्षा कर्मियों को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। उसके तहत उन्होंने जब सिविलियन की सौगात दी, पड़ोसी राज्य जो हमारा मातृ राज्य है मध्य प्रदेश, वहां पर जब शिक्षा कर्मियों को सौगात देने की बात आई तो वहां के मुख्यमंत्री ने 2 वर्ष की सेवा, परीक्षा अवधि सेवा जो होती है, उसको पूर्ण कर चुके सभी शिक्षा कर्मियों का सिविलियन किया। लेकिन जब बात छत्तीसगढ़ में सिविलियन देने की आई और यहाँ पर भी भाजपा सरकार थी तो उन्होंने जानबूझकर 8 वर्ष का सेवा बंधन लागू कर दिया, जिससे हमारे 48,000 शिक्षाकर्मी साथी जो हैं वो सिविलियन से वंचित रह गए। हमने इस बात को कांग्रेस के आला कमान को बताया और तत्कालीन जो जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे माननीय टी.एस. सिंहदेव जी से, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उनके सामने हमने अपनी समस्याओं को रखा और उन्होंने प्रमुखता से उसे जन घोषणा पत्र में स्थान भी दिया था। तो निश्चित तौर पर जब सरकार बन चुकी है तो जिन वादों को खास तौर पर जन घोषणा पत्र में स्थान दिया गया था, हम चाहेंगे कि इसी बजट में वह सभी वादे पूरे हो जाएं। इसमें खास तौर पर 8 वर्ष का जो सेवा बंधन है उसे समाप्त कर शिक्षा कर्मियों को सिविलियन किया जाए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वर्तमान में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया है कि 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और वह भर्ती शिक्षा विभाग के माध्यम से होगी। तो जब हम ऑलरेडी पंचायत विभाग में हैं तो हमें बिना शिक्षा विभाग में लिए तकनीकी रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी यह संभव नहीं है कि यह भर्ती स्कूल शिक्षा विभाग में कर दी जाए, क्योंकि हम पंचायत विभाग में पहले से शिक्षा विभाग को सेवा देते हुए आ रहे हैं। हमारी पोस्टिंग सरकारी स्कूलों में है। तो सबसे पहले शिक्षा कर्मियों के सिविलियन की घोषणा होनी चाहिए, उनके क्रमोन्नति पदोन्नति की व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ग 3 में शिक्षा कर्मी 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें पदोन्नति नहीं मिल पाया है। तो पहले यह सब व्यवस्था करें और हमको पूर्ण विश्वास है कि 8 तारीख को जो बजट आएगी, क्योंकि हमने जिन भी मंत्रियों से मुलाकात की या मीडिया के माध्यम से भी जिन मंत्रियों का बयान आया है उसमें सब में यह कहा गया है कि शिक्षा कर्मियों को लोकसभा चुनाव से पहले सिविलियन की सौगात मिल जाएगी। तो हम उम्मीद लगाते हैं और आपके माध्यम से हम अपील भी करते हैं कि जल्द से जल्द हमें सिविलियन की सौगात दें, हमें क्रमोन्नति और पदोन्नति की सौगात दें। बिल्कुल, आप कैसे देखते हैं कि क्या कुछ खास होना चाहिए इस बजट में? देखिए, शिक्षाकर्मी सबसे पहले तो 24 साल हो गया, इनको न पदोन्नति मिली है न क्रमोन्नति मिली है। सबसे पहले शिक्षा कर्मियों का वेतन विसंगति दूर करने के लिए इनको पदोन्नति और क्रमोन्नति मिलनी चाहिए। जो गलती पूर्व सरकार ने की थी ये भी अरे करने जा रही है। इसकी घोषणा पत्र में साफ था कि 2 वर्ष में और शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करेंगे, लेकिन अभी तक अनदेखा करते जा रहे हैं। लेकिन हम इनसे आशा करते हैं कि ये लोकसभा के चुनाव के पहले कुछ कर दें शिक्षकों के लिए, ताकि इनको आगे चलने में आसान हो। और इस सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। आप बताएं कि क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों की? इस बजट से हमारे शिक्षाकर्मी साथी जो हैं, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जो बात है 2 वर्ष के सेवा बंधन 8 वर्ष की सेवा बंधन को समाप्त करके 2 वर्ष